वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम जॉब कंकरेंसी को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये जॉब कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको अपने गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जॉब कंकरेंसी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा लेटेस्ट कमिट हो सिर्फ उसी की बिल्ड बनाई जाए और उससे पहले कि अगर हमारे रैपिडली कमिट्स आ रहे हों तो उनको क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। इससे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक बहुत सारी क्यू बन जाती है ना बेसिकली वर्कफ्लोज को रन करने की, वो चीज ना हो। अब इसका एक सिनेरियो देख लेते हैं कि जैसे लेट सपोज हम 3 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। मैंने भी यहां से क्या करा, कोड को गिटहब पे पुश कर दिया, मेरे फ्रेंड ने भी कोड को गिटहब पे पुश कर दिया और मेरे दूसरे फ्रेंड ने भी कोड को गिटहब पर पुश कर दिया। अब ऑब्वियसली अगर आपने अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होगा या आपने इस प्रोजेक्ट की बिल्ड बनानी होगी तो जो लास्ट कमिट हुआ होगा यानी कि जो लास्ट चेंजेस हुए होंगे वही आपका क्या होगा, फाइनल वर्जन होगा और आप उसी की क्या करोगे, बिल्ड बनाओगे। लेकिन लेट सपोज अगर आपने यहां पे एक वर्कफ्लो क्रिएट करा हुआ है कि जब भी मेरी मेन ब्रांच में कोड पुश किया जाएगा तो आपने क्या करना है, वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहां से कोड पुश करा, वर्कफ्लो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड ने कोड को एग्जीक्यूट किया, वर्कफ्लो क्या हो जाएगा, क्यू में आ जाएगा कि भाई अभी जो फरजीन ने कोड पुश किया है पहले मैं क्या करूंगा, उसकी बिल्ड बनाऊंगा, बाद में तुम्हारी बनाऊंगा। फिर जो फाइनल कमिट आया मेरे ग्रुप मेंबर का, मेरे फ्रेंड का, वो उसको भी क्या करेगा, क्यू में रखेगा, एक वेटिंग लिस्ट में रखेगा। वो बोलेगा कि भाई अभी फरजीन भाई का काम हो रहा है, बाकी तुम दोनों का काम मैं बाद में करूंगा। और ये चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट कमिट होगा, जो लास्ट चेंज होगी, हमें उसकी क्या करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, उसकी हमें बिल्ड बनानी है। पहले वाले जितने भी कमिट्स हों अगर वो प्रोसेस होने भी लगे हैं तो उनको फौरन से क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और जो लेटेस्ट कमिट हो हमेशा उसी के ऊपर वर्कफ्लो क्या किया जाए, रन किया जाए। तो यही कॉन्सेप्ट अचीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जॉब कंकरेंसी का यूज करते हैं कि हमें अपनी जॉब को कंकरेंट करना होता है, कंकरेंसी अचीव करनी होती है कि जो लेटेस्ट कमिट होगा आपने उसी के ऊपर वर्कफ्लो को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। और अगर पुराने वर्कफ्लोज रन हो रहे हो तो आपने उनको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जॉब कंकरेंसी का और इसी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए थी। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन की एक रिपोजिटरी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एक वर्कफ्लो क्रिएट करूंगा। तो मैं आ जाऊंगा यहां पे एक्शंस के टैब में और एक्शंस के टैब में आने के बाद मुझे क्या करना है, एक न्यू वर्कफ्लो बेसिकली क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेटअप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे एक न्यू बेसिकली यहाँ पे वर्कफ्लो क्रिएट करना है, बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम अपने वर्कफ्लो का नाम बताएंगे। जैसे कि लेट सपोज मैंने अपने वर्कफ्लो का नाम यहाँ पे रख लिया है डिप्लॉय नेक्स्ट.जेएस ऐप। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने वर्कफ्लो का नाम रख दिया है। देन उसके बाद मैं इसको इवेंट बताऊंगा। तो इवेंट बताने के लिए मैं यहां पर आकर लिख दूंगा ऑन पुश कि जब बेसिकली कोड को क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा। कहां पे पुश किया जाएगा, मैंने यहां पर आकर लिख दिया है ब्रांचेस और ब्रांचेस में मैंने बता दिया कि अगर मेरी मेन ब्रांच में कोड को पुश किया जाएगा तो आपने क्या करना है, वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जॉब्स होंगी वो जॉब्स क्या होंगी, अब वो मैं डिफाइन करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई हमारी जॉब का नाम होगा बिल्ड। ठीक है, आप अपनी जॉब का नाम कुछ भी रख सकते हो। इसको रन कहाँ करना है, उसके लिए बेसिकली हमें एक रनर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे लिख देंगे रन्स डैश ऑन कि हमारा जो बेसिकली रनर होगा वो होगा उबंटू डैश लेटेस्ट। ठीक है, कि ये मेरी मशीन है, आपने क्या करना है, इस पे हमारी जॉब्स को रन करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई ये जो जॉब रहनी चाहिए ये बेसिकली कनकरेंट रहनी चाहिए। यहाँ पे हमें कनकरेंसी अचीव करनी है कि अगर पुराने वर्कफ्लोज रन हो रहे होंगे तो हमेशा जो लेटेस्ट कमिट का आपके पास वर्कफ्लो होगा आपने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और पुराने वालों को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर यूज करते हैं कनकरेंसी का, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है कनकरेंसी और उसके बाद हम यहाँ पर आकर इसके ग्रुप का नाम बताते हैं। आप अपने ग्रुप का नाम कुछ भी बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया डिप्लॉय। आप अपने ग्रुप का नाम कुछ भी बता सकते हो कि भाई एट अ टाइम आपने क्या करना है, लेटेस्ट वाले कमिट के वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है और पुराने वालों को कैंसिल करने के लिए हम यहां पर आकर लिखते हैं कैंसिल डैश इन डैश प्रोग्रेस। ठीक है, कि बेसिकली जो आपके प्रोग्रेस में वर्कफ्लोज हैं आपने क्या कर देना है, उनको कैंसिल कर देना है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे आके ट्रू सेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, जिसका रीजन यही होता है कि अगर हमने 3 एक साथ बेसिकली कमिट कर दिए तो पहले वाले कमिट की बिल्ड बनाई जाएगी, फिर दूसरे वाली बिल्ड कमिट की बिल्ड बनाई जाएगी, देन तीसरे वाले कमिट की बिल्ड बनाई जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा लेटेस्ट कमिट की क्या बनानी पड़ती है, बिल्ड बनानी पड़ती है और उसी को ही बेसिकली हम डिप्लॉय करते हैं।
लेटेस्ट कमिट ही हमारा क्या होता है, फाइनल वर्जन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसकी कंकरेंसी इस तरह से अचीव कर ली है। देन उसके बाद हमें क्या बताने पड़ेंगे, यहाँ पे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है स्टेप्स इस तरीके से, और उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि स्टेप्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि पहले स्टेप का नाम बेसिकली क्या रखना है, हमने चेकआउट रिपोजिटरी रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा चेकआउट रिपोजिटरी। आप अपने इसका नाम बेसिकली कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक बिल्ट इन एक्शन यूज करना होता है, और वो बिल्ट इन एक्शन आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आकर चेकआउट बेसिकली लिखेंगे, कंप्लीट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे आके चेकआउट, तो देखो ये रहा बेसिकली हमारा बिल्ट इन एक्शन जो आपको गिटहब मार्केट प्लेस पर मिल जाएगा। यहाँ से आकर हम क्या करेंगे, इस एक्शन को बेसिकली कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहला एक्शन तो हमारे पास ये था, पहला स्टेप बेसिकली ये था। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पर आकर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ठीक है, जरिए से मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है। और हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कमांड, और वो कमांड क्या होती है, npm इंस्टॉल की कमांड। कि हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। तो जब भी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, npm इंस्टॉल लिख दिया है। देन उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा मेरे पास, वो स्टेप मेरे पास होगा हमारी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन की बिल्ड बनाना। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा बिल्ड next.js ऐप। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, रन का बेसिकली यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कमांड रन करनी है, और उस कमांड का नाम होता है npm run build की कमांड। देन उसके बाद लास्ट स्टेप बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा कि हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो इसका नाम मैंने यहाँ पे बता दिया है, और डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, एक कमांड रन कर लेंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं बता रहे हैं कि वर्सल पे डिप्लॉय करना है या किसी और प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना है। हमने यहाँ पे सिंपल एक इको स्टेटमेंट लिख लिए, और इसके अंदर हम यहाँ पे आगे लिख देंगे डिप्लॉइंग ऐप। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिख लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितना मेरा वर्कफ्लो था, उस वर्कफ्लो को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा, और सेव करने से पहले मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको यहाँ पे सेपरेट बेसिकली टैब में यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। अब ये सेपरेट टैब क्यों ओपन करा है, क्योंकि यहां पर बेसिकली एक्शंस में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं एक कमिट करूंगा, हमारे यहां पे वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, पेंडिंग में होगा, और देन मैं क्या करूंगा, फौरन से दूसरा कमिट करूंगा। तो आप देखना, जो मेरा पहला वाला कमिट था ना, जो बेसिकली मेरा पहले वाला जो वर्कफ्लो पेंडिंग में था, ये उसको कैंसिल करके क्या करेगा, लेटेस्ट कमिट की बेसिकली वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद हम इसको वापस से क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहां पर इसको क्या करूंगा, कमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, ये चेंजेस कमिट होंगी, और जैसे ही कमिट होंगी हम आएंगे यहां पे इसके एक्शंस के टैब पे, और यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी बेसिकली क्या बनाई जा रही है, बिल्ड बनाई जा रही है, यानी कि ये वर्कफ्लो पेंडिंग में है। अब मैं फौरन से क्या करूंगा, लेट सपोज हम यहां पे आ जाते हैं इसकी रिपोजिटरी में, और इसकी रिपोजिटरी में आने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, किसी भी फाइल के अंदर कोई भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं यार, जरा ऐसा ना हो कि इतने देर में हमारा जो बेसिकली वर्कफ्लो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, हम यहां पर आ जाते हैं, इसको हम यहां पर आकर एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर ली। ठीक है, इन चेंजेस को क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट करेंगे। जैसे ही कमिट करेंगे तो ऑब्वियसली अब दोबारा से क्या होना चाहिए, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप यहाँ पे देखना कि बेसिकली ये वाला जो था ये क्यू में जा चुका है, और ये वाला वर्कफ्लो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसने इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इसके बाद लेटेस्ट कमिट कौन सा था, ये वाला लेटेस्ट कमिट था। तो अब ये क्या करेगा, इसके वर्कफ्लो को बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर हम यहां पर आते हैं इसके वर्कफ्लो में आकर आप यहां पे देख सकते हो ये कंप्लीट प्रोसेस इसने इसका स्टार्ट कर दिया है। सेटअप भी कर चुका है जॉब को, इसके साथ साथ ये चेकआउट भी कर चुका है रिपोजिटरी को, डिपेंडेंसीज भी इसने इंस्टॉल कर दी हैं। देन उसके बाद अभी ये क्या काम कर रहा है, ये नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन की बिल्ड बना रहा है। देन उसके बाद ये क्या करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जॉब कंकरेंसी का यूज करते हुए पुराने कमिट्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और लेटेस्ट कमिट के ऊपर काम कर सकते हैं। चाहे आप बिल्ड बना रहे हो, डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, आप इस तरीके से कंकरेंसी को जॉब्स में अचीव कर सकते हो गिटहब एक्शंस का यूज करते हुए। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जॉब कंकरेंसी का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।